हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का पेपर 21 जनवरी को है एंड आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो इस लास्ट टाइम पे बेसिकली पूरी वीडियो आपका सीटेट पेपर 2 एसएसटी की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है कि आने वाले जो भी आपको पता है कि 21 को पेपर है, तो उसके पहले के कुछ जो आपके दिन हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। और नो डाउट सभी लोग यही चाहते होंगे कि इस बार उनका सीटेट एसएसटी वाला तो पेपर 2 क्लियर हो जाए, ताकि आने वाली जो भी वैकेंसीज हैं, खासतौर पे बिहार में जो 6 to 8 की भर्ती है उसमें आप सभी जो हैं अप्लाई कर सकें। और मैं यहाँ पर आपको अपनी भी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको दूंगी सीटेट से रिलेटेड वो बहुत ही जेन्युइन है। वो मेरे खुद के जो है मैंने ट्राई किए हैं, एक्सपीरियंस भी किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। जब मैंने बताया तो जो भी उनके एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अभी, जिससे कि आपका सीटेट का पेपर 2 100% क्लियर हो जाए। जो लोग भी पहले एक दो नंबर से जिनका रह गया था, जो कि नहीं अप्लाई कर पाए बिहार वाली भर्ती में, कहीं ना कहीं एक रिग्रेट भी रहता है कि अगर अच्छे से थोड़ा सा इसमें और मेहनत कर लिए होते तो शायद सीटेट का पेपर 2 क्लियर हो जाता और बार बार हमको सीटेट का पेपर नहीं देना होता। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। साथ में सीटेट की क्लासेस होती हैं, मैराथन क्लासेस चल रही हैं, डेली 5 बजे होता है। प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, तो आप जरूर देखें सीटेट एसएसटी से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एंड जो भी डाउट होगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, सो दैट मैं आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होंगी वो बता सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको हेल्प मिले। देखिए सीटेट एसएसटी का एग्ज़ाम आपको पता है कि आप सभी का है, एंड कुछ लोग जो है पिछली बार भी दिए थे, बट किसी का 30 नंबर आया था, किसी का 20 नंबर, जैसा कि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है। तो लास्ट स्ट्रेटेजी ऐसी क्या हो कि आपकी 50 तो प्लस ही है, मतलब 55 प्लस, क्योंकि अगर यहाँ आपके 60 में से 55 नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए 53 आ रहा है, तो एक हो जाता है कि यस आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप देखो सीटेट एसएसटी में है, बस ये तो नहीं है कि आपका सोशल साइंस का पेपर है। कई बार ऐसा होता है कि सीडीपी में नंबर कुछ कम आ गए, किसी के लैंग्वेज में कम आ गए, तो इस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसमें अच्छा करके आए। क्योंकि अगर आप इसमें 50 नंबर फॉर एग्जांपल 50 लेकर आते हो, उसके बाद से केवल 50 नंबर भी लेकर अगर आप आ जाते हैं तो आपका आराम से पास हो जाएगा। तो बेसिकली आपको लास्ट टाइम पे क्या करना है, तो जो मैंने किया था वही मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि आपका कॉन्टेंट, पूरा पेपर 60 नंबर का होता है, कॉन्टेंट आपका 40 का है, पेडागॉजी 20 नंबर की। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो कोई क्वेश्चन मत छोड़ देना, जो आपको लगे जरूर करके आना, क्वेश्चन कोई मत छोड़ना। तो 60 में से आपका 40 कंटेंट, 20 नंबर की पेडागॉजी। अब ये 20 नंबर की पेडागॉजी आप पूरे सही कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लगानी होती हैं, कुछ टैग वर्ड्स लगाने होते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो टैग वर्ड वाली वीडियो भी आप देख सकते हो, लास्ट एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो मान लो 20 नंबर में से अगर आपका 1-2 नंबर कम भी हुआ, फिर भी ये 20 नंबर में आपको रटना तो है नहीं, प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं। तो इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। टैग वर्ड्स बेसिकली पेडागोजी में काम कर जाती है, 20 में से 20 आ सकते हैं आपके। अब बचा कंटेंट 40 नंबर का, तो ये क्या बस प्रीवियस क्वेश्चन से आपके 40 आ सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, एनसीईआरटी फॉलो करनी होती है। अब जिसने स्टार्टिंग से ही मेरे साथ एनसीईआरटी की क्लासेस लिए हैं उनका तो पूरा एनसीईआरटी तैयार हो गया होगा और साथ में आपने प्रीवियस क्वेश्चन भी किया होगा। तो अब आपको क्या करना है, जितनी भी आपने एनसीईआरटी से रिलेटेड क्लासेस ली हैं या जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। अब नया पढ़ने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप रिवीजन ना करें। देखो लास्ट में भी मैंने भी यही किया था कि जो मेरे पास कंटेंट था मैंने उस पर फोकस किया, जो नहीं है उस पर नहीं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास है हम उसको तो पढ़ते नहीं है ढंग से, बाकी हमारे दोस्त के पास मिल गया, कहीं टीचर से मिल गया, उसको भी इकट्ठा कर लेते हैं, सब इकट्ठा करते जाते हैं, रिविजन होता नहीं है। तो बेसिकली आपको एनसीईआरटी का भरपूर रिवीजन करना है, जितना आपसे हो सके आप उतना रिवाइज कीजिए। और आपके पास उसके बाद से जो भी लेफ्ट ओवर टाइम बचता है उसमें आप प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद सोचो कि अगर आप डेली 5 घंटे भी दे रहे हो, अगर आपके पास समय की बहुत जो है समय है ही नहीं, क्योंकि आप काम भी करते हैं, घर का भी काम है, बाहर का भी है, तो भी 5 घंटे नहीं तो 4 घंटे तो एटलीस्ट दे दो। 2 घंटा रिविजन में दे दो, 2 घंटा प्रीवियस क्वेश्चंस में, अभी के लिए जिसके पास बहुत ही समय है ही नहीं, और जिसके पास है वो तो भरपूर यूज कर सकते हैं। तो मैंने भी सेम यही किया था कि जो भी मेरे पास कंटेंट था मैंने उसी का रिवीजन किया, रिवीजन करती गई और क्वेश्चन सॉल्व करती गई। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद से मुझे लगा कि यस ये टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है और मेरी पढ़ने के बाद भी इसमें बार बार मेरे से गलती हो रही है, तो मैंने उसको अलग से नोट किया, फिर उसको डीपली दोबारा से पढ़ी। तो इसी तरीके से करते करते ये साइकिल चलता रहेगा और आपका रिविजन चलेगा, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, फिर आप उस पर काम करोगे और आपका स्कोर इम्प्रूव होगा।
देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कंटेंट में भी जहाँ पे आपके ट्रिक्स लग सकते हैं, टैग वर्ड्स, बट ज़्यादातर नहीं होते हैं क्योंकि इसमें प्योर कंटेंट पूछा जाता है। ट्रिक्स आपके कहाँ पे काम आएंगे? पैडागोजी में। तो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि इस समय आपको रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आप मॉक टेस्ट मत करना। मैंने खुद भी मॉक टेस्ट एक भी नहीं किया है बिकॉज मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे पास इतना है कि अगर हम उसी को मल्टीपल टाइम्स कर लें तो हमें मॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मॉक टेस्ट करने से क्वेश्चन पैटर्न वैसा नहीं रहता है जैसा सीटेड बनाता है। तो मैं तो आप सभी को बोलूँगी मॉक टेस्ट मत करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब मैं रिवीजन करती थी तो रिवीजन करने के बाद भी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया तो कई बार ऐसा लगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे से बार बार गलत हो रहा है, मुझे इसको राइट डाउन करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस नोट करते गई आंसर के साथ, और मेरा खुद का एक 2 से 3 पेज का शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया था एग्जाम से पहले 2 दिन पहले, क्योंकि आपके पास इतना कंटेंट हो जाता है ना कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। तो जो आपसे गलती हो रही है, जो आपका वीक पॉइंट है, जहाँ पे आप बार बार भूल जा रहे हैं, एटलीस्ट आप उसको नोट करें और उसको एग्जाम से पहले तक भी आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि वो शॉर्ट एंड कंसाइज रहता है, 2 से 3 पेज में रहता है। तो आप खुद से अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। अब सबका अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको आपके दोस्त ने तैयार किया है तो आप वही जो है पूरा छाप लें और वही रिवीजन करें। ऐसा मत करना। आप अपना देखिए कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा परेशानी है, तो आपको अपना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है, अभी भी अगर आपसे गलत हो रहा है तो। अब ये एनालिसिस मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2 घंटे में खत्म कर लिया, उसके बाद से फ़ोन बंद, आराम से रख दिया बैग में। जो लोग लाइब्रेरी वगैरह में जाते हैं, क्योंकि ऐसा मेरी बात होती है तो बताते हैं कि बस एक बार कर लिया, उसके बाद से फ़ोन रख के आराम से चले जाते हैं घूमने, या फिर जो लोग घर में हैं वो भी एनालिसिस नहीं करते हैं। देखिए आप 2 घंटे पेपर दिए हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट आप 1.5 घंटे तो लगाइए एनालिसिस में। आप दोबारा से 1 से लेके 150, और ये मैंने हमेशा किया है। जब भी मैं 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती थी, मान लो मेरे मार्क्स आ गए 100, अब उसके बाद से मैं दोबारा से 1 से देखती थी कि किस क्वेश्चंस को मैंने तुक्के से सही किया है, कौन सा क्वेश्चन मुझे आता था, एंड किस क्वेश्चंस जो है मैंने पढ़ा है फिर भी मेरे से गलती हो रही है। तो वो होता है एनालिसिस। आप अपना देखो कि आपका सीडीपी में कितना गलत हो रहा है, आपका ईवीएस में कितना गलत हो रहा है, जनरल वे में बता रही हूँ, आपका सोशल साइंस में कितना गलत हो रहा है, आपने खुद से कितना किया है, आपने तुक्का कितना लगाया है। ये एनालिसिस आपको करना है, क्योंकि एनालिसिस ही होता है जो हमारे स्कोर को बढ़ाता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि आप एनालिसिस करेंगे तो आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलेंगे कि अच्छा सोशल साइंस के हिस्ट्री में तो आपके पूरे सही हो रहे हैं, ज्योग्राफी आप गलत कर रहे हो, पॉलिटी आपसे सही हो रहा है, पैडागोजी आप गलत कर रहे हो, आपने कहीं पे टैग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो वो होगा एनालिसिस से। उसके बाद से आपका टाइम मैनेजमेंट, सारा खेल तो यहीं पे है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार जो पेपर था सीटेट का, उसमें केवल 1 लाख ही अभ्यर्थी पास हुए थे। तो जब उनसे बात हुई तो सबका यही कहना था कि पेपर तो आ ही रहे थे, टाइम ही नहीं बचा, कि लास्ट में बस तुक्का लगा के चले आए, इसलिए हम फेल हो गए। इसका रीज़न क्या है? तो वो है ऑफलाइन प्रैक्टिस। आपने ऑफलाइन प्रैक्टिस ही नहीं की है, आपने टाइमर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं की है ज़्यादा। अगर आप ये सोचें कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस ओपन किया, ऐसा होता है, और आपने उसमें से कुछ क्वेश्चंस किए, कोई आ गया, आपने बंद कर दिया, फिर आपने दोबारा से स्टार्ट किया, मतलब आप 2 घंटे दे ही नहीं रहे हैं स्पेसिफिक टाइम, आप मल्टीपल वेज में इसको कर रहे हो, इवन मल्टीपल डेज में कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, शिफ्ट वाइज कंप्लीट कर रहे हो। तो ये गलती मत करो, शांति से बैठ जाओ, 2 घंटे का टाइमर लगाओ और ऑफलाइन प्रैक्टिस करो। 1-2 बार गोले भी भर के देख लो कि कितना टाइम जा रहा है, साथ में किस तरीके से आपको करना है। और एग्जाम में एक चीज़ फॉलो करना कि 1 से लेके 150 तक क्वेश्चन है तो पूरा एक बार खत्म करके गोले मत भरना कि चलो पहले आराम से सारा क्वेश्चन कर लेते हैं देन गोले भरेंगे, इससे स्ट्रेस क्रिएट होगा। आप ये कर सकते हो कि आप 1 से लेके 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, देन वो गोले बनाओ और आगे बढ़ो। इससे क्या होगा, आपका सीरीज भी नहीं बिगड़ेगा, टाइम भी आप आराम से मैनेज कर पाओगे, प्रेशर नहीं होगा कि यार इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अगर गोले ही नहीं भरे तो क्या होगा, सब बेकार हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बस बोलना चाहूँगी कि अगर आप सच में सीटेट पेपर 2 में पास होना चाहते हो, आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जो आपके पास नोट्स हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो प्रीवियस क्वेश्चंस में, टैग वर्ड्स का यूज़ करो, जो स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो वही डिक्टो आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी करना है। और टाइम मैनेज करने के लिए मैं बस एक चीज़ बता सकती हूँ जो कि मैंने खुद भी किया था।
आप घर पे भी प्रैक्टिस करो, तो ये मत सोचो कि यार 2.5 घंटे में ही कंप्लीट करें, नहीं, आप टाइम बाउंडेशन रखो कि आपको 2 घंटे में ही कंप्लीट करना है, आपको सीडीपी के लिए इतना टाइम देना है, आपको ईवीएस में इतना देना है, आपको सोशल साइंस में इतना देना है, आपको मैथ्स में इतना देना है। उससे क्या होगा कि टाइम बाउंडेशन रहेगा तो आपके ऊपर भी वो प्रेशर रहेगा। और आप अभी से अगर टाइम मैनेज कर ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। देखो, अब अगर आपके पास समय ज़्यादा बचता है तो आप एक दिन में 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एक मॉर्निंग में कर लो, एक इवनिंग में कर सकते हो, जब भी आपके पास टाइम हो। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करते हैं ना 150 क्वेश्चंस एक बार में, एक टाइम पे, तो आप टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। फिर आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि आ तो रहा था बट टाइम मैनेज की वजह से हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। और खास तौर पे पैसेज में लोग ऐसा करते हैं कि पैसेज में टाइम सोचते हैं कि अरे यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि इसको लास्ट में करेंगे। लास्ट में टाइम बचता नहीं है तो वहीं तुक्का मार के चले आते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा पेपर ही रुक गया। तो ये गलती आप मत करो, आप पैसेज को सीरियसली लो ना। चाहे पेपर 2 के जो पैसेज हैं, जब वो पैसेज करने का समय आ रहा है उसी पे करो, लास्ट के लिए मत रखो पैसेज को। क्योंकि लास्ट में पैसेज करना एक तरीके से इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार हो ही नहीं रहा है, टाइम भी जा रहा है, चलो तुक्का मार के आगे बढ़ लेते हैं, गोला बना देते हैं। और एक बार अगर आपने गोला भर दिया, ऑनलाइन तो है नहीं कि चेंज कर लोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं आपको वही करना है, कुछ नया मत करना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने रिवीजन मल्टीपल टाइम्स किया है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन बहुत बार किया है, आप टाइम मैनेजमेंट ये 3 चीज़ें सीख चुके हैं, तो आपका 100% सीटेट का पेपर 2 पास होगा। और आते हैं बहुत सारे लोगों के 60 नंबर भी आते हैं, 55 भी आता है। एनसीईआरटी को भूलना मत, क्योंकि मैराथन देखने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि एनसीईआरटी को ही भूल जाओ, अपने नोट्स भूल जाओ, बाकी सभी टीचर्स के आप मैराथन देखते रहें। तो ये गलती मत करो, पहले खुद के नोट्स को रिवाइज करो, समय बचता है तो ही मैराथन करो, ठीक है। चाहे वो मेरी वीडियोज़ हो, चाहे वो किसी और की, आपको मेरी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर आपका तैयार नहीं हुआ है तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी डाउट्स होगा जरूर बताना। एंड आई होप कि इस क्लास से, इस स्ट्रेटजी वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी अगर हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैं एक चीज़ बस बोलना चाहूँगी कि जब सीटेट का एग्जाम जिस दिन भी होगा, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एग्जामिनेशन मेरा कल है और आज के दिन, मतलब कि एक दिन पहले ही वो इतना स्ट्रेस लेने लगते हैं कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि सीटेट का पेपर कोई बहुत बड़ा, कोई टफ नहीं है। इसके बाद से भी तो आपको बीपीएससी देना है, तो उसके लिए रेडी रहिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।